बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आज के इस प्रोडक्टिव और यूनिक सेशन में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज का जो ये सेशन है हमारा, हमने इसको जो वर्कआउट किया है स्पेशली उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे जो सिविल सर्वेंट्स एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। भले वो कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के वो स्टूडेंट्स हैं और सिविल सर्विस की तैयारी के लिए अगर वो फोकस करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप सिविल सर्विस में जब जाते हैं तो सीएसएस की हम बात करते हैं। तो सीएसएस में आपके पास बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टफ़ होता है जिसको आपने फोकस करना होता है, तो स्टूडेंट्स स्ट्रेस में होते हैं। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रेस से निकलने के लिए जो आपके पास आपको अपनी ज़ात को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जिनको आप अगर इफ़ेक्टिवली अपने एक दफ़ा वर्कआउट कर लें, अपने आप को समझ लें, अपनी नेचर को समझ लें, अपने जो आपका तरीक़ाकार है, जो आपका बिहेवियर है लर्निंग का, उसको एक दफ़ा आप एनालाइज़ कर लेते हैं और अपने लिए एक कन्वीनियंट एनवायरनमेंट या रूटीन सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप स्टडी में बहुत फास्ट हो सकते हैं। और आज के दौर में अगर मैं सीएसएस की बात करूं तो सिर्फ बुक्स के साथ टच करना, बुक्स को पढ़ते रहना सीएसएस करना पॉसिबल नहीं है। आपको एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली और प्रोडक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना होता है। और सबसे बड़ी बात कि आपने अपने माइंड को अंडर प्रेशर नहीं करना होता है। कई सारे एस्पिरेंट्स ये होते हैं कि मतलब आप सीएसएस की बुक्स रिकमेंडेड देख लें, उसमें नीचे ऑथर दिए गए होते हैं कि ये सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो फ़लाँ ऑथर के सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं या फ़लाँ राइटिंग को आप पढ़ लें तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उन सारी किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि हर किताब को, हर चीज़ याद रखने की कोशिश करते हैं। अगेन मिस्टेक हो गई। अब आपके पास इतना टाइम नहीं होता। सीएसएस में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने कम टाइम से ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें हासिल करते हैं और टू दी पॉइंट चीज़ें हासिल करते हैं। यानी कि जो आपके कंटेंट्स हैं, जो सिलेबस होता है, उसको आप फोकस करते हैं और उसके लिंक के साथ जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल देखें या फिर आप अपने टीचर को, ऐसे टीचर को हायर करें जो आपको वो कंसेप्ट सिंपली ट्रांसफॉर्म करके आपको दे दे। या फिर टीचर जो होता है वो क्या करता है कि एक काम जो कि आपने करना है, आप आधे घंटे का लेक्चर लेते हैं तो उसने 1.5 घंटे की पहले वर्किंग की होगी, तो वो जो वर्किंग है और डेफिनेटली जो आपका टीचर है उसके एक बैकग्राउंड होता है, उसका एक एक्सपीरियंस होता है, उसका एक एक्सपोजर होता है, तो वो सारी चीज़ें उनको समझ के 1.5-2 घंटे की स्टडी आपको 15-20 मिनट में चीज़ समझा देता है और उसका साथ में एक्सपीरियंस भी एडेड होता है। तो डेफिनेटली एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटर होना भी बहुत ज़रूरी है। और सीएसएस में कभी भी आप ये मत समझें कि आप दूसरों से एक्सेल करना चाहते हैं या टॉप करना चाहते हैं। टॉप आप करना चाहते हैं डेफिनेटली करें, लेकिन हर सब्जेक्ट को अहमियत भी दें और लाइट माइंड के साथ चलें। चलते फिरते सीखें और चलते फिरते बातों, लोगों को पढ़ें, लोगों को रवैयों को देखें और कभी भी ये ना समझें कि आप किसी को फॉलो करते हुए सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आप इट्सेल्फ एक दिन मॉडल बनेंगे तभी आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अपनी जो पोटेंशियल्स हैं, जो अपनी एनर्जीज़ हैं, उनको डायग्नोज करने की कोशिश करें, उनको तलाश करें कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल हैं, कितनी एनर्जीज़ हैं। हर इंसान के अंदर खुसूसियात होती हैं। सबसे पहले तो उन खुसूसियात को तलाश करें, पहचानें और उनसे फ़ायदा उठाएं। अपने वीक एरियाज़ को फोकस ज़रूर करें जो लाजमी है, जिनको आपने रिकवर करते हुए आप आगे चलना चाहते हैं। जब आप अपनी वीकनेसेस को डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर उन पे टाइम टू टाइम आप वर्कआउट करते हैं तो वो चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। जैसा कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको पता चला जब आप इंग्लिश राइटिंग भी करते हैं तो आप स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं। तो स्पेलिंग की मिस्टेक जब आपको पता चल गया कि आप अक्सर मिस्टेक करते हैं तो आप उस पर जब फोकस हो जाएंगे तो कुछ अरसे के बाद वो देखेंगे कि वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसके बाद इंशाल्लाह अगले सेशन में हम आपसे बात करेंगे कि आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में या कॉम्प्लिकेटेड जो आपके एरियाज़ होते हैं उनको कैसे ब्रेक डाउन करके उनके क्या स्टेप्स होते हैं जिनसे मुश्किल चीज़ों को आप ग्रिप कर सकते हैं ईजिली। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमने बात करनी है कि सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक जो आप कवर करना चाहते हैं, वो किस तरीके से कम्प्रीहेंसिवली, क्विकली आप लर्न करेंगे और उसको देर तक अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे। और दूसरे नंबर पे एक और भी बात मैं यहाँ पे सीएसएस के एस्पिरेंट्स को बताता चलूँ या एडवाइस करता चलूँ कि आप पेपर के ऊपर नोट्स बनाने वाले अमल से थोड़ा सा गुरेज करें। वो
वर्ड्स, वो इडियम्स, वो सेइंग्स, वो वर्सेस, वो अहादीस जिनको आपने हू बहू कोट करना है, वो डेफिनेटली आप सब्जेक्ट वाइज, यानी कि इंग्लिश की अगर कुछ चीज़ें आप लिखना चाहते हैं, एनर्जी क्राइसिस के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो टॉपिक वाइज हूँ, सेक्शन वाइज हूँ। और अगर आप इस्लामियात की बात कर रहे हैं तो आपका इस्लामियात के बारे में एक छोटी सी बुक हो जिसके ऊपर टॉपिक वाइज आपने वो चीज़ें लिखी हूँ, तो वो आप इफ़ेक्टिवली उसको जो फ़ायदा भी आपको देगी। अगर अदरवाइज़ बुक्स से ज़्यादा नोट्स आप बना देंगे तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बुक्स आप जो पढ़ते हैं उनको बजाय इसके कि आप अलग से रजिस्टर पे नोट्स बनाते रहें, आप उस बुक को ही हाईलाइट करना शुरू कर दें और जो टॉपिक आपको इररेलेवेंट लगते हैं उनको क्रॉस कर दें। तो बुक को खूब गंदा करें, उनको हाईलाइट करें, मुख्तलिफ यानी कि ग्रीन एरियाज जो हैं वो आप पे जिन पे ग्रिप है या जो पॉइंट्स आपके बिल्कुल जेहन में पहले ही थे आपको याद हैं, उनको ग्रीन पॉइंट लगा दें। वो एरियाज जो अहम हैं लेकिन आपको याद नहीं थे, आपके लिए नए हैं और बाद में हो सकता है कि आपको भूल सकते हैं, तो वहाँ पे रेड कलर का आप हाइलाइटर लगा दें। इसके अलावा एक और ब्लू कलर का कोई हाइलाइटर रखना चाहते हैं तो उनको वो जो कि कोट्स हैं आपके पास और आप लिखना नहीं चाहते बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते हैं कि बाद में जब पेपर होगा तो आप जब वर्क गर्दानी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने सेम वर्ड्स वाले ईडियम्स, फ्रेजेस या कुछ भी आपने ऐसी देखनी है तो सिर्फ ब्लू हाइलाइटेड जो एरिया है उसको देखते जाएं कि ये चीज़ें हैं जिनको आपने कोट करना है। और जो ग्रीन एरियाज़ हैं वो पॉइंट्स आपके माइंड में पहले थे, उनको एक नज़र से देख लेंगे तो ठीक है। रेड एरियाज़ वो हैं वो पॉइंट्स जो अहम हैं लेकिन आपको भूल जाते हैं, तो उनको भी रिवीजन, मतलब ये कि कैटेगराइज करें चीज़ों को जिससे आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। बिफोर यू स्टार्ट, नो योर लर्निंग स्टाइल। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरों की डिस्कशन से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी से सीखते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वीडियोस देख के सीखते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर जब तक उनको ना समझाए उनको समझ नहीं आता, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि उनको 2-3 दफ़ा चीज़ें पढ़े तो वो समझ आ जाती है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो उन पॉइंट्स को देख के उन पे जब तक एक्सरसाइज नहीं करते, तजर्बा नहीं करते या कहीं जाके उस चीज़ को फिजिकली देखते नहीं हैं, लैब में काम नहीं करते तो वो चीज़ नहीं होती। हर एक इंसान का लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले एक दिन फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट आपको कैसे सक्सेस की तरफ लेके जाती है, फिर हम और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोल पे भी बात करेंगे। लेकिन आज हमने सिर्फ जो बात करनी है वो आपकी लर्निंग के मुतालिक है कि आप लर्निंग कैसे करेंगे। तो आपकी लर्निंग अपनी ज़ात को पहचानने से मुश्किल कोई भी टॉपिक नहीं हो सकता। मैं जो कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से डायग्नोज करके, एनालाइज करके समझ जाएंगे, उस दिन समझें कि दुनिया का हर टॉपिक, हर किताब आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मुश्किल चीज़ होती है तो अपनी ज़ात को फोकस करना, क्योंकि हमें अपनी ज़ात परफेक्ट लगती है। तो जब आप अपने वीक एरियाज़ को देखना शुरू कर देते हैं, खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करना शुरू कर देते हैं, तो उस दिन से आप सक्सेस के रास्ते पे सही चलना शुरू कर देते हैं। आपको कोई नहीं टोकेगा, कोई ऐसा दोस्त नहीं आज के दौर में, और ना किसी के पास इतनी फुर्सत होती है कि वो आप पे इतनी गहरी नज़र रखे कि आपके वीक एरियाज़ को आपको बताए। हाँ, वो अनमोल अगर आपका दोस्त कोई ऐसा है तो उसके साथ टाइम टू टाइम मिला करें, उससे पूछा करें कि आपको वो आपके वीक एरियाज़ बताए, ताकि आप उस पर वर्कआउट करके उन आपके डार्क एरियाज़ को ब्राइट एरियाज़ में कन्वर्ट कर सकें। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने पहले लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग बिहेवियर को रिकग्नाइज़ करें। आप खामोश जगह पे देखते हैं, डिस्टॉर्शन किस चीज़ की करती है, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है पढ़ते हुए या बुरा लगता है। सम टाइम म्यूज़िक जो होता है दूसरे लोगों को इंजॉय करवाता है और चीज़ें वो जो पढ़ते हैं वो याद रहती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फ़र्ज़ किया कुरानी अहादीस हैं या फिर कुरानी अहादीस की बात करें या कुरानी आयात की बात करें, तो जब सुबह आप नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद तिलावत करते हैं तो उस वक्त कोशिश करें कि उनको याद रखने की कोशिश करें। वो टाइम स्पेसिफाई कर लें कि सुबह नमाज के बाद का टाइम जो है आपने इस्लामियात के टॉपिक्स को देना है और कुरानी आयात वगैरह, अहादीस वगैरह जो कोट आपने करनी है एग्ज़ाम में वो याद करनी है। इसके अलावा जब आप किसी सफ़र में होते हैं आते जाते हुए, तो आपने कोट्स याद करनी है, कुछ चीज़ों पे गौर करना है या कुछ नेचुरल चीज़ों के साथ आपने मैच करना है, तो उस वक्त में वो चीज़ स्पेसिफाई कर लें कि आपने जनरल स्टडी जो करनी है वो इस टाइम में करनी है। लाइट जब आप थके होते हैं तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आप कोई ना कोई ट्यूटोरियल वीडियो देखना चाहते हैं और किसी एक टॉपिक के मुतालिक देखना चाहते हैं, तो हर नेचर के मुताबिक देखें कि आप जब फ्रेश माइंड होते हैं तो क्या काम करना है, जब आप बोर होते हैं, थके होते हैं तो क्या करना है। दिन में आपने कुछ ना कुछ करना ज़रूर है, लेकिन आप अपनी ज़ात के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी ना डालें और लर्निंग भी लेके चलें। इंजॉयमेंट है, एक टास्क है, आपने वो करना है और हर वक्त करते रहेंगे। सिर्फ स्ट्रेस लेके करेंगे तो बिल्कुल इनपुट नहीं होगा, जो चीज़ सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। तो जब आप लाइट मूड के साथ, शौक़ के साथ चलेंगे
तो आपकी चीज़ों का टाइम टेबल बना होगा तो आप हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम भी दे सकेंगे और उनको याद भी कर सकेंगे। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, जब आप लिख रहे होंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके वक्त के साथ अटैच हो जाती हैं, साउंड के साथ अटैच हो जाती हैं, तो आपको वो दोबारा इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। जब आप किसी चीज़ की रूटीन नहीं रखते तो वो सारी चीज़ें आपकी मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। आपका दिमाग एक लाइब्रेरी नुमा है, उस लाइब्रेरी के शेल्फ जितने अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे उतनी चीज़ें आप अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। तो नॉलेज मैनेजमेंट भी एक टॉपिक है। वो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर उनको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि जो आपके पास नॉलेज है उसको प्रॉपरली आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको आपने समझना है। और सबसे पहले ये बात आपको समझा दें कि आप किसी को फॉलो ना करें, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से लेके चलें कि आप दूसरों के लिए एक गाइड और लीडर की सलाहियत रखते हैं, वो करें। जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है वो आप उसको रिकग्नाइज़ करें और उसके बाद उस पर वर्कआउट करें, तो वो मुश्किल एरिया मुश्किल नहीं रहेगा और वो चीज़ आपसे कोई बड़ी नहीं है, आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। तो इसके बाद है कि प्रिपेयर करें, जो चीज़ आप तैयारी करें, मतलब आप किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, टाइम क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, कितना टाइम है आपके पास और किस तरीके से आप लेके चलेंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस चीज़ से, आप चाय के आदी हैं, पानी के आदी हैं। जब आप थोड़ा सा पढ़ते हैं घंटे आधे के बाद थोड़ा सा पानी पी लें, अगर चाय आपको पसंद है, ग्रीन टी पसंद है तो वो आप कर लें। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अपने लिए क्रिएट करें। आप अगर घर के अंदर किसी कमरे में अगर सही तरीके से कन्वीनियंट फील नहीं करते तो कोई गार्डन वगैरह, कोई पार्क वगैरह, वो जगह तलाश कर लें, उसमें किसी जगह पे आप बैठ के अपनी जो लर्निंग का एटीट्यूड है उसको बेहतर करें। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो चीज़ें आपको आउट ऑफ द ट्रैक लेके जाती हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। उसके बाद है, अगर आपको फर्स्ट की एक टॉपिक लगता है कि ये आपको बार बार जो है वो याद नहीं हो रहा, ये आपको ज़रूरी है कि जिस तरीके से मैंने इडियम्स की बात की, मैंने फ्रेजेस की बात की, कुरानी आयात की बात की, तो आप 5 पेजेस पे लिख लेते हैं तो एक टॉपिक बना लें, 5 पेजेस की आप एक ऑडियो बना लें। अब जब इस तरीके से 5-6 आपकी ऑडियोज़ हो जाएंगी तो आप उसको अपने सेल फ़ोन के अंदर सेव कर लें, कंप्यूटर के अंदर सेव कर लें, 2-3 जगह पे सेव कर लें, उसकी लाइब्रेरी बनती जाएगी और आप उसके ऑडियो ट्रैक सुना करें। दूसरे नंबर पे आप प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने बैठें और अपने आप को टीच करने की कोशिश करें। मतलब आप अपने आप को, या कोई दूसरा आपका घर में दोस्त है या आपका कोई स्टूडेंट मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। जो चीज़ आप डेली रोज़ाना अच्छी पढ़ते हैं उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि आपकी विजन क्लियर होता है और उस पर प्रैक्टिस होती है, फिर आपके सारे एरियाज़ कवर होते हैं। जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, आपकी पूरा दिमाग, आंखें और सोच जो है एक्टिव हुई होती है और दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है, तो सारी चीज़ें लिंक होती हैं। जहाँ पे बंदा फंस जाता है तो फिर दोबारा वर्कआउट कर लेता है कि जो इस टॉपिक में मैं बात कर रहा था यहाँ पे मेरे पास जो लॉजिक ख़त्म हो गया था, क्यों, क्या लॉजिक है ही नहीं, या फिर मुझे भूल गए थे। जब एक से दूसरी दफ़ा दोबारा आप उस पर काम करेंगे तो वो आपको चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। राइट एवरीथिंग डाउन, जो भी आप काम करते हैं अगर डिटेल में नहीं लिखना चाहते तो कम से कम उसके पॉइंट्स लिख लें, क्योंकि आपका जो पेन है आपके दिमाग के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो रिवीजन जब कर रहा होता है तो वो आपके दिमाग के अंदर सरायत कर जाता है। लिख आप पेज पे रहे होते हैं, हाथ आपका साथ दे रहा होता है, लेकिन इन फैक्ट उसका अक्स जो है आपके दिमाग के अंदर बन रहा होता है। उसकी कुछ तस्वीरें देखें। जो चीज़ जिस तरीके से हम इंग्लिश वोकैबुलरी कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर वर्ड के साथ कोई पिक्चर को अटैच करें ताकि आप उन चीज़ों को किसी की चीज़ के साथ रिलेट करें। तो कोशिश करें जो भी आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके पॉइंट्स बनाएं, उसकी हाइलाइट्स बना लें, उसकी जो है आउटलाइंस बना लें। उससे क्या है कि चीज़ें आपको करना आसान हो जाती हैं। डूइंग दिस वाइल लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग कैन आल्सो हेल्प यू रिटेन अ लॉट ऑफ द डाटा। यानी कि जो आप लिसनिंग करते हैं, जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ था, तो साथ में जो पॉइंट आपको भूल रहे थे उसको राइट डाउन करने की भी साथ में कोशिश करते जाएं। यानी कि उधर से आप ऑडियो में सुन रहे हैं, साथ में आप अपने पेज के ऊपर लिख रहे हैं। और फ्री राइटिंग की प्रैक्टिस किया करें। जो सोचते हैं उसके ऊपर पेन आपका डेली चलना चाहिए। रोज़ाना कोई नया से नया फ़िक्रा बने, वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें। उससे क्या है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो ग्रूम होती रहती है, आपकी जो यादाश्त है वो मजबूत होती जाती है। और कभी ये मत सोचें कि आपका दिमाग ओवरबर्डन हो गया, आपने 5 घंटे पढ़ लिया तो आप बिल्कुल थक चुके हैं, दिमाग की कैपेसिटी खत्म है। दिमाग को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो काम करता शुरू हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो 5 घंटे आप लर्निंग का प्रोसेस में रहेंगे, कोशिश करें कि उसको 1 घंटे में वो सारी चीज़ों को सम अप करें।
और 1 घंटे के अंदर लर्निंग का आपका प्रोसेस इतना फास्ट हो कि आपको 5-5 घंटे ना पढ़ना पड़े, बल्कि एक टॉपिक को 15-20 मिनट में फास्ट रीडिंग के साथ चलें तो आपको पॉइंट्स जो मिलते जाएँ उससे चीज़ों को गेट करें और लोगों के साथ मिला करें जिनका एक्सपीरियंस हो, जो ज़िंदगी में काफ़ी सारा जिन्होंने अचीव किया हो, मुख्तलिफ फील्ड के लोगों से फ़र्ज़ किया, कोई मैथमेटिक्स का टीचर है उससे बात किया करें, इंग्लिश का टीचर है उससे बात किया करें, आपके सब्जेक्ट क्या है, आपके सब्जेक्ट में मेन क्या चीज़ है, उसमें मुश्किल क्या चीज़ें हैं, टीचिंग फील्ड के साथ क्या मुश्किल हालात हैं, मज़दूर एक मिल जाता है उसकी ज़िंदगी के बारे में आप एक एनालाइज़ करना चाहते हैं, उससे पूछें कि आपकी ज़िंदगी की गुजर बसर कैसे होता है। एक गरीब फ़कीर मिल जाता है उससे पूछें कि आप इतनी दौलत का क्या करते हैं, तो उससे क्या है कि आपका पोर्टफोलियो, आपका विजन बढ़ेगा। जिस चीज़ को आप देखेंगे आपकी सोच इन डिटेल चीज़ों में जाएगा। सरफेस लेवल पे सोच नहीं होनी चाहिए। आपको एक अंडा नज़र आया तो अंडा बस है तो अंडा है, इतने तक ना रुके। ये सोचें कि अंडे का कलर क्या है, देसी है, फार्मी है या क्या है, इसके अंदर क्या हो सकता है, इसका जो है इसको अगर मुर्गी के नीचे रखें तो कितने दिनों में बच्चा पैदा होगा, अगर बिजली के प्रोसेस से पैदा करें तो बच्चा कितने अरसे में पैदा होगा। पोल्ट्री फार्म वाले जो हैं वो उस बच्चे को किस तरह से उसकी नुमाइश करते हैं। देखने में एक अंडा है, किसी ने देखा तो उसने छोड़ दिया कि अंडा पड़ा है, लेकिन किसी ने सोचा तो उसने पोल्ट्री फार्म का भी उससे एजेंडा निकाल लिया। तो ये आपकी विजन है। इस चीज़ पे जितना ज़्यादा फोकस करते जाएंगे उससे फिर राहें निकलती जाएंगी, उन राहों पे चलने की कोशिश करें। और यहाँ पे मैं एक बात फिर भी इस पर हम बात करेंगे कि नाकामी का सिर्फ एक रास्ता है कि कुछ नहीं करना। जो करने वाला होता है उसकी कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। आप जिस चीज़ को पकड़ें उस चीज़ से कामयाबी के रास्ते हैं, हर फील्ड में कामयाबी के रास्ते हैं। अपने आप को लिमिट किसी एक चीज़ के साथ ना करें। ये सोचें कि आपने करना है तो करने के 1000 रास्ते हैं, उन 1000 रास्तों में से कोई एक रास्ता आप पकड़ लेंगे तो आप अपनी कामयाबी समेट सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। सेक्शन योर नोट्स, यानी कि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस्लामियात के अलग बनाएं, पाकिस्तान अफेयर के अलग बनाएं, एवरीडे साइंस के अलग बनाएं, इंग्लिश ऐसे के अलग बनाएं और उनके सेक्शन टाइप बनाएं। और एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उसका इनिशियल फेज़ जो आपको लाजमी ही पता होना चाहिए, वो आपने 4-5 पॉइंट शुरू में रख लेने हैं। अगर आपके पास फुर्सत मिलती है तो मज़ीद आपको कुछ लिखना पड़ता है या पॉइंट्स, तो मज़ीद जो उसके एडिशनल या लिंक उसके साथ बनते हैं और पॉइंट्स बना दें, फर्दर आप बना दें। या एक टॉपिक करते हैं तो उसकी इनिशियल इंट्रोडक्टरी क्या चीज़ है, उसकी बॉडी क्या चीज़ है, उसके कंक्लूजन में क्या चीज़ें आनी चाहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन को सेक्शन वाइज करें, क्योंकि आपको पता चलेगा एक टॉपिक के 10 पॉइंट आपने लिख दिए तो उनमें से 3-4 ही याद रहेंगे। अगर उस एक टॉपिक के आपने 4 सेक्शन बना दिए, हर में 3-3 पॉइंट रख दिए, तो किसी के पहले 2 के आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, अगले में 2-2 भी याद रह गए तो उन 10 पॉइंट से आपको ज़्यादा याद होगा। यानी कि जो टॉपिक आप कवर करते हैं उनके फर्दर सेक्शन बनाएं, और सेक्शन में यानी कि इंट्रोडक्टरी लेवल पे क्या है, मीडियम लेवल पे क्या है, बॉडी में क्या है, कंक्लूजन लेवल पे क्या है, तो हर एक के 4-4 जब पॉइंट आप उनको करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर एक तो स्टोरी बन जाएगी, दूसरे नंबर पे आपको वो पॉइंट्स मेमोराइज करना आसान होगा। यूज़ द मेमोरी प्लेस टेक्निक, यानी कि आपके दिमाग के अंदर किस चीज़ की कहाँ पे जगह पड़ी है, उस मेमोरी को अटैच करें। जैसा कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि आप कुरानी आयात, अहादीस या फिर इस तरीके से इस्लामिक जो हज़रत अली के कौल हैं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, या इस तरीके से कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, या किसी बुज़ुर्ग की जो इडियम्स हैं, इस तरीके से अगर आप उनको हैं कि उनमें मस्जिद में बैठ के नमाज के बाद आप उनको देखते हैं तो एक तो आपके रूह की तस्कीन होती है, दूसरे नंबर पे आपकी वो चीज़ें जगह के साथ अटैच हो जाती हैं कि वो मस्जिद के साथ वो चीज़ें अटैच होगी। अब जब आप पार्क में बैठे हैं तो कोई हिस्ट्री की चीज़ याद करना शुरू कर दें, या कोई रोमांटिक स्टोरी है या हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ आई, कोई दास्तान थी, उसको उस चीज़ के साथ अटैच कर दिया कि मैं जी फ़लाँ मीनार पाकिस्तान के पास खड़ा था, तो मीनार पाकिस्तान में क़ायद आज़म ने आके जब एड्रेस किया था तो उनकी ज़िंदगी की कौन सी स्टेज थी, कौन से हालात से वो गुजर के आए थे और उस वक्त मुसलमानों पे क्या गुजर रही थी, उस तरह के हालात वगैरह उधर बैठ के अगर पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपकी उस सिंबल के साथ अटैच हो जाएंगी। फिर क्या है, जब आप लिख रहे होंगे तो आपका पेन रुकेगा ही नहीं। अप्लाई रेपिटेशन टू कैमुलेट मेमोराइजेशन, इसका मतलब ये है, सादा अल्फाज में अगर आपसे कहूँ कि मेरी कैपेसिटी जो है वो 1 मिनट में 1 लफ्ज़ याद करना है, तो दूसरे मिनट में दूसरा लफ्ज़ याद कर लेता हूँ। अब आप क्या करें, तीसरे मिनट में दोनों को याद करके फिर करें, चौथे मिनट में एक और ऐड कर लें, 5वें मिनट में 3 लफ्ज़ आपको सीखने हैं। पहला भी याद करें, दूसरा भी करें, तीसरा भी करें। यानी कि आप जिस लेवल पे हैं, एक बुक आप शुरू करते हैं, पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसको 2-3 दफ़ा पढ़ा, अगले चैप्टर पे क्या है 2-3 दफ़ा पढ़ा, लेकिन अब क्या करें कि अगली रिवीजन में पहले चैप्टर को भी साथ ऐड करें, दूसरे को भी ऐड करें। अब इन दोनों को छोड़ें और तीसरे को याद करें। अब क्या करें, तीसरे की जब रिवीजन आपने अच्छे तरीके से कर ली, अब पहले को भी थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन उसको अब शार्टली टाइम दें, 5 मिनट दें, दूसरे को 10 मिनट दें, तीसरे को आधा घंटा
दें। अब इसी तरीके से मूव ऑन करते जाएं। पहले फिर जब आप आगे जाते जाएंगे फिर आपको वर्क गर्दानी, जब आप पूरी बुक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद भले आप कुछ भी ना पढ़ें, किताब को कभी भी सेल करने की कोशिश ना करें, किसी को डोनेट ना करें। वो किताब आप जब उठाएंगे जो आपने पेजेस पढ़े होंगे उसको सिर्फ वर्क गर्दानी कर दें और आधे घंटे के अंदर पूरी किताब भी आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ हेडिंग्स को देखते जाएं, पूरी किताब आपकी रिफ्रेश हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो आपका एक गुजरा हुआ वक्त होता है, किताब उसको अपने अंदर समो लेती है। जो निशानात आप लगाते हैं उसके साथ चीज़ें अटैच हो जाती हैं, आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। तो रिपीट करें और कम्युलेटिव करें, यानी कि जितना अब तक सीखा पिछले को भी साथ में उसके अटैच कर लिया करें। टीच इट टू समवन, आपको कोई भी नहीं मिलता तो आप अपने अम्मी अबू को पढ़ाएं, उनको सिखाएं। छोटा बच्चा है उसको बताएं, उसको आपको नहीं पता, छोटे बच्चे जो होते हैं वो पूरे एक रिकॉर्डर होते हैं, जो चीज़ आप बोलते जाएंगे उनके अंदर रिकॉर्डिंग होती जाती है। और कुछ भी नहीं मिलता तो आप सामने शीशा रखें और उसके सामने बातें करना शुरू कर दें और अपना देखें कि आपका एड्रेस करने का या बात करने का या सिखाने का या टीच करने का अंदाज़, उसमें कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी कुछ वक्त के बाद। तो ये चीज़ें जो है दूसरों को सिखाने का अमल ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ले गए। किसी जगह पे आप स्टूडेंट हैं, दूसरी जगह पे आप अच्छी स्टेज में हैं, वो लोगों को रिकॉग्नाइज़ करें, पहचाने कि वो कौन से लोग हैं जिनको आपने कुछ ना कुछ बताना है, सिखाना है। तो आप ये ज़रूर प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होता है कि आपके लर्निंग का एटीट्यूड भी बहुत तेज़ हो जाता है जब आप टीचिंग के फैकल्टी में आते हैं या टीचिंग का एक तरीका आता है। अच्छा, इसके बाद है लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स कंटिन्यूसली, जो आपने रिकॉर्ड की हुई चीज़ें उनको सुनते रहें, जो किताबें आपने पढ़ ली हैं उनको वर्क गर्दानी करते रहें, तो ये आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती जाएगी। टेक अ ब्रेक, हर कुछ सेशन के बाद आप थोड़ी सी ब्रेक लें, रेस्ट करें और उसके बाद दोबारा पढ़ना शुरू करें। ये नहीं है कि आप 10 घंटे लगातार, 12 घंटे, 14 घंटे लगातार आप थोड़ा सा आउटिंग करें, चाय पिएँ, आउटिंग करें, वॉक करें, कुछ सीखा उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा नींद आती है तो सो जाएं। जब तक आपके दिमाग पे नींद का बोझ होगा तब तक आप अच्छा लर्नर नहीं हो सकते। कभी भी अपने माइंड को स्ट्रेस की हालत में सीखने की कोशिश न करें। जब आप स्ट्रेस से निकल आएँ, अच्छे इन्वायरमेंट हों, तभी ही आप पढ़ने की या सीखने की कोशिश करें। तो ये जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं, अगर इनको आप एक दफ़ा अपनी आदत बना लेंगे और उसके बाद सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारी की सारी फाइनल थाट यही है। सबसे पहले आपका माइंड होना चाहिए, फिर स्ट्रगल की डायरेक्शन होनी चाहिए, अपने आप को पहचाने, अपने एरियाज़ को पहचाने, फिर जिस चीज़ को आपने सीखना है उस सीखने का एक वक्त मुतय्यन करें और उस वक्त के मुताबिक उसको कंटिन्यूस लेके चलते रहें। और एक वक्त आता है कि वो जो चीज़ जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया था, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपना सेशन क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर